हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग मानव रोग ह्यूमन डिजीज़ के बारे में हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उन्हीं चीज़ पर फोकस करने वाले, उन्हीं पॉइंट को हम लोग फोकस करने वाले जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट है। चूँकि हमारे पास अभी इतना इनफ समय नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स वे में पढ़ सके। अभी हम लोग ये काम कर सकते हैं, गागर में सागर भरने वाली काम अभी हम लोग कर सकते हैं कि जितना भी समय हमारे पास है उस समय को अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। तो जहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग को टिक आउट करके बताया जाएगा। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले यदि हम लोग रोग की बात करते हैं तो रोग आप लोगों के सबसे पहले एक तो आनुवांशिक रोग होता है, जेनेटिक्स रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं होता है। एक होता है अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज, और इस एक्वायर्ड डिजीज एक आप लोग का संक्रामक रोग होता है और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कहने का तात्पर्य है जो कि फैलता है किसी के द्वारा, किसी वाहक के द्वारा। असंक्रामक रोग ये आप लोग को फैलता नहीं है। तो बेसिकली जो हम लोग को फोकस करना है वो संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रामक रोग जो कि किसी न किसी वाहक के जरिए ये फैलते हैं। उसमें से हमारा जीवाणु, बैक्टीरिया रोग, विषाणु से फैलने वाले रोग, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग और कवक यानी कि फंजाई से फैलने वाले रोग हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस चैप्टर से यदि बेसिकली हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात, प्रश्न इस प्रकार आप लोग के पूछे जाते हैं, कोई बीमारी का नाम दे दिया और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से होता है, या फिर कवक से फैलता है। ये पहला पैटर्न हो गया एग्ज़ाम का। दूसरा पैटर्न इस प्रकार इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जैसे कि प्रोटोजोआ से अधिकांश जो बीमारियां होती है वो कहीं ना कहीं मक्खियों से फैलती है, तो उन मक्खियों का नाम पूछा जाता है। तीसरा पैटर्न जैसे कि कुछ रोग है जिसके लिए यहाँ पे आप लोगों के टीके दिए जाते हैं, तो उन टीका में किस किस रोग का वहाँ पे संकलित होता है वो चीज़ पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग पैटर्न बात करते हैं तो यहाँ से आप लोग को जो प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जीवाणु से जो फैलने वाले रोग होते हैं, उसके बाद विषाणु से फैलने वाले रोग, प्रोटोजोआ से, उसके बाद कवक से। तो इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि ट्रिक के जरिए हम लोग किस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं और वो डायरेक्टली हम लोग एग्जामिनेशन में इसको वो चीज़ हमारे माइंड में हिट करे, उस प्रकार का ट्रिक हम लोग यहाँ पे साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जीवाणु बैक्टीरिया से संबंधित डिजीज रोग के विषय में। तो ये बैक्टीरिया से संबंधित रोग, हमारा जो पहला रोग आ जाता है वो रोग आ जाता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इसी का अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ कैंडिडेट हो जो कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस नाम से जानते हैं बट उनका अन्य नाम पता नहीं रहता है, इस कारण से नाम जानते हुए भी वो प्रश्न को है जो कि वो गलत करके आ जाते हैं। तो टीबी को ही ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है और इसे ही हम लोग तपेदिक नाम और साथ ही साथ क्षय रोग के नाम से जानते हैं। जो टीबी रोग होता है, टीबी रोग को ही तपेदिक और क्षय रोग और ट्यूबरक्लोसिस के नाम से ही इसे हम लोग जानते हैं। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं टीबी रोग हो जाने के बाद में जो टीका दिया जाता है वो बीसीजी का टीका दिया जाता है। क्या किस चीज़ का टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। और यहाँ से जो हमारा एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखते हैं यदि हम लोग सारे बीमारियों का वहाँ पे ट्रिक बेस आप लोग का एक सेंटेंस में ही ट्रिक बेस याद करा दिया जाएगा कि ये बीमारियाँ हैं जो कि जीवाणु से फैलती हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लेकर के चलेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट है जिस सेक्शन से, जैसे टीबी रोग हो गया तो टीबी रोग के लिए कौन सा यहाँ पे टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक है देखिए हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो कि मियादी बुखार के नाम से जानते हैं इसे हम लोग। इससे प्रभावित होने के वाले के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो वीडल टेस्ट किया जाता है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं डिप्थीरिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। जो डिप्थीरिया रोग होता है, इस डिप्थीरिया रोग के जो होते हैं मरीज, उनको कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। कौन सा टीका?
डीपीटी का टीका। और ये डीपीटी टीका इसमें 3 एंटीजन वैक्सीन होता है। एक तो आपका खुद डिप्थीरिया का होता है, दूसरा एक आप लोग का काली खांसी का होता है और एक आप लोग का टेटनस का होता है। तो डीपीटी, जो मरीज डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है तो उसको डीपीटी का टीका दिया जाता है। और ये 3 एंटीजन वैक्सीन होता है जिसमें कि डिप्थीरिया का भी वैक्सीन दिया जाता है, काली खांसी का भी दिया जाता है और टेटनस का। डायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, डीपीडी जो डीपीटी है 3 एंटीजन वैक्सीन, इसमें किस किस बीमारी का इसमें टीका दिया जाता है? तो एक डिप्थीरिया हो गया, एक काली खांसी हो गया और एक हो गया आप लोग का टेटनस का भी इसी में दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे और हम लोग बात करते हैं हैजा बीमारी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टिटनस। एक हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्लेग बीमारी। प्लेग बीमारी जिसे दूसरा नाम हम लोग को काली मौत के नाम से जानते हैं। प्लेग बीमारी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो प्लेग जो बीमारी है इसे हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं। तो ये बीमारियों के नाम यहाँ पे आप लोग को याद कर लेने हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं जो कि 1 लाइन फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट तरीके से याद कर लेना है। ये सेंटेंस याद कर लीजिएगा। तो जितने भी बीमारी हैं वो सारी बीमारी आप लोग को इसी सेंटेंस के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। तो पहला फॉर्मेट आप लोग का यहीं से क्लियर हो जाएगा यदि इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं। सेंटेंस क्या है? पंडित का टाका न्यू है बेटी रिया। पंडित का टाका न्यू है बेटी रिया। पंडित का टाका न्यू है बेटी रिया। पा से प्लेग बीमारी हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया बीमारी हो जाएगा, ता से तपेदिक बीमारी हो जाएगा और का से कुष्ठ रोग हो जाएगा, टा से टाइफाइड रोग हो जाएगा, टाका का से काली खांसी हो जाएगी, न्यू से निमोनिया हो जाएगा, है से हैजा बीमारी हो जाएगा और बेटी टी से टिटनस हो जाएगा और रिया यानी कि बैक्टीरिया, रिया यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो बैक्टीरिया से होने वाले इतने सारे रोगों का नाम आप लोग को एक ही सेंटेंस में डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। और प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है, डायरेक्टली एक बीमारी का नाम दे दिया जाएगा, निमोनिया। निमोनिया निम्न में से किससे प्रभावित होता है? निमोनिया किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फिर फंजाई से? तो यदि आप लोग को ये ट्रिक याद रहेगा, पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया, चूँकि आप इंडिविजुअली अलग अलग याद ही नहीं रख पाएंगे। एक दिन याद रहेगा, दूसरा दिन याद रहेगा, तीसरा दिन भूल जाइएगा। लेकिन ये ट्रिक ऐसा है जो कि एक बार यदि आप ट्रिक को याद कर लेते हैं तो ये आप लोग का लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो जीवाणु जो बैक्टीरिया है इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया। और ये उन रोगों से देखिए यहाँ पे इंडिविजुअली जो जो रोग हैं, इन रोगों से होने वाले ये प्रभावित अंग है। प्रभावित अंग के तरफ आप लोग को नहीं जाना है। तपेदिक में कौन सा अंग होता है? फेफड़ा। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। तो ये अभी आप लोग को नहीं, इसका भी अंतिम में आप लोग को एक और ट्रिक बताया जाएगा जिसमें कि हम लोग स्पेशल, जैसे फेफड़ा, फेफड़ा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फेफड़ा है, आंत यहाँ पे भी है, आंत यहाँ पे भी है, श्वसन नली जो श्वसन तंत्र है वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये अलग अलग यहाँ पे याद करने में काफ़ी कठिनाई मुश्किल भी होगी। तो इस परेशानी को भी दूर करने के लिए आप लोग का ट्रिक बताया जाएगा कि ये रोग होते हैं तो इसके लिए ये अंग प्रभावित होता है। जिस प्रकार यहाँ पे जीवाणु से रिलेटेड ट्रिक बताया गया। अब चलिए अगले बीमारी की तरफ, जो कि वायरस यानी कि जो विषाणु जनित विषाणु से फैलते हैं वो रोग को हम लोग देखते हैं। विषाणु जिसके स्टडी को हम लोग विषाणु जनित वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और विषाणु को खोज किसके द्वारा की गई? विषाणु की खोज इवान विस्की के द्वारा की गई। तो विषाणु के द्वारा जो पहला रोग हम लोग देखते हैं, डेंगू। डेंगू जिसे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए उन्हीं बीमारी का जिक्र किया जाएगा सबसे पहले, जिन बीमारी से रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ और भी फैक्ट जो कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बीमारियों का नाम हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद जो ट्रिक होगा, ट्रिक में हम लोग सभी बीमारियों का नाम देखेंगे जो बीमारी से कुछ फैक्ट बनता है, जिस बीमारी से कुछ फैक्ट नहीं भी बनता है लेकिन वो विषाणु से ही फैलता है, उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ये मत यहाँ पे आप लोग सोचिएगा कि इस बीमारी का नाम नहीं लिए। इस समय उस बीमारी का नाम इसीलिए नहीं लिए क्योंकि उससे जुड़ा हुआ फैक्ट रिलेटेड कोई प्रश्न में पूछा ही नहीं जाता। जैसे डेंगू,
तो डेंगू का दूसरा नाम हो गया हड्डी तोड़ बुखार, इस कारण से इसका हम लोगों ने नाम लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं जो बीमारी, देखिए चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग छोटी माता कहते हैं, और एक होता है स्मॉल पॉक्स जिसे हम लोग चेचक रोग कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ये दोनों में अलग अलग है। चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक रोग, और दोनों के लिए जो विषाणु होते हैं वो अलग अलग विषाणु होते हैं। जैसे देखिए जो चिकन पॉक्स होता है इसके लिए विषाणु वाहक होते हैं वेरिसियोला, और इसके लिए वेरिओला। तो वेरिसियोला यहाँ पे सा देख पा रहे होंगे, चिकन पॉक्स में भी सा। तो इस सा वर्ड से इस सा को लिंक करना है ताकि ये चीज़ हमारा याद रह सके। यहाँ पे भी चिकन पॉक्स में सा है, और वायरस जो विषाणु है इस विषाणु में भी सा है। बाकी यहाँ पे चेचक रोग है, इसमें सा नहीं है, इस कारण से यहाँ पे सा वाला नहीं लेना है, यानी कि वेरिओला डायरेक्ट वायरस। और चेचक के वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के पिता किसे जाने जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर को टीका के पिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगली जो बीमारी हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेबीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेबीज जो कि रेबडो वायरस के द्वारा फैलता है, कुत्ता बिल्ली बंदर ये सब के काटने से फैलता है। लक्षण है कि इसका हाइड्रोफोबिया, जो मनुष्य इस बीमारी से ग्रसित होता है रेबीज बीमारी से, तो उसे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया उसे हो जाता है, ये रेबडो वायरस से फैलता है। अगला यदि हम लोग बीमारी यहाँ पे देखते हैं, अगली जो बीमारी हमारी है मिसेल्स, यहाँ पे बीमारी देखते हैं। देखिए मिसेल्स यानी कि खसरा बीमारी, इसे ही हम लोग रूबेला रोग के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो इससे क्या हम लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद करना है? देखिए इससे रिलेटेड हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद करना है कि खसरा के लिए जो टीका दिया जाता है वो MMR का टीका दिया जाता है, और ये भी 3 एंटीजन यहाँ पे वैक्सीनेशन लगता है। एक तो मम्प्स जिसे गलसुआ रोग के नाम से जानते हैं, मिसेल्स यानी कि खसरा का, और एक हो गया आप लोग का रेबीज। तो जो भी ग्रसित होते हैं वो खसरा से रिलेटेड, तो उनको जो टीका दिया जाता है वो टीका दिया जाता है MMR का, जिसमें कि 3 बीमारियों का वैक्सीनेशन होता है। एक मम्प्स जिसे गलसुआ रोग के नाम से जानते हैं, एक मिसेल्स जिसे खसरा के नाम से जानते हैं, और एक बीमारी हो गया आप लोग का रेबीज। तो ये MMR, और एक अभी हम लोगों ने देखा DPT। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के बन जाते हैं, इसमें कन्फ्यूजन जो कैंडिडेट होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं यदि ये पहले नहीं पढ़े होते कि MMAR में क्या होता है, DPT में क्या क्या ये 3 बीमारियों का यहाँ पे टीका दिया जाता है। तो आई होप सो कि आप लोग के सारे कन्फ्यूजन अब यहाँ से समाप्त हो गए होंगे। अगला जो रोग हम लोग यहाँ पे देखते हैं इबोला रोग, जो कि ये फैलता है चमगादड़ से। ये प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि इबोला रोग का वाहक कौन होता है? तो इबोला रोग के वाहक होते हैं चमगादड़। निपाह रोग के जो वाहक होते हैं निपाह रोग, इस निपाह रोग ये आप लोग का जंगली जानवरों से ये फैलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, इसका तो काफ़ी बार आप लोगों से पूछा गया है। स्वाइन फ्लू जो वायरस होते हैं H1N1, और बर्ड फ्लू के लिए H5N1। जो स्वाइन फ्लू है वो सुअर से फैलता है, और जो बर्ड फ्लू है इसके वाहक है मुर्गी और बतख। कौन? मुर्गी और बतख। अब यहाँ पे देखिए हमारा वो सेंटेंस वो अंतिम घड़ी आ गया है, जिसमें कि हम लोग को विषाणु वायरस से जितने भी बीमारियाँ होती है उसका ट्रिक अब हम लोग को याद करना है। ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, इन्हें गाल पर ही छापो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर ही छापो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर ही छापो। ये हमारा ट्रिक हो गया, जो कि विषाणु वायरस से होने वाले रोग के सभी नाम हो गए यहाँ पे। तो ए से क्या चीज़ हो गया? सबसे पहली बीमारी एड्स से हो गया। चाचा से कौन सा बीमारी हो गया? चाचा से चेचक बीमारी हो गया। इन्हें से इन्फ्लुएंजा बीमारी हो गया। डांटो डा से डेंगू बीमारी हो गया। डाटो टो से हो गया ट्रैकोमा बीमारी। मत से मेनिनजाइलिस बीमारी। मत ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। खरे खा से खसरा रोग हो गया। रे से रेबीज रोग हो गया। खरे गाल से गलसुआ रोग हो गया। गाल पर से पीलिया रोग हो गया। पर ही छापो, ही से हर्पीज रोग हो गया। छापो छा से छोटी माता रोग हो गया। पो से
पोलियो बीमारी हो गया। तो इतने सारे बीमारी जो कि आप लोग के विषाणु वायरस से, इस ट्रिक का यहाँ पे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार से रिवीजन कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली आप लोग का याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर ही छापो। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया। अब बीमारी हम लोग देखते हैं जो कि फंजाई कवक से फैलती है। इसके लिए जो ट्रिक हम लोग डायरेक्ट ट्रिक ही याद कर लेते हैं यहाँ पे, गंजा दमाद फ्रूट खाए, गंजा दमाद फ्रूट खाए, गंजा से गंजापन, दा से दमाद, दम्मा से और एक दा से दम्मा, दम्मा को ही हम लोग अस्थमा रोग कहते हैं और अस्थमा रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। फ्रूट से एथिलीट फूड, खाए से खाज, ये सारे बीमारी जो कि कवक जनित ये रोग हो जाते हैं। इसमें से सिर्फ हमारा एक इम्पोर्टेंट है ये दम्मा, जिसे अस्थमा रोग के नाम से जानते हैं। अब जो हमारी अगली बीमारी है वो प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी, और यहीं पे हम लोग ये भी देखेंगे कि अधिकांश जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो किसी न किसी मक्खी से ही फैलती है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं मलेरिया की, तो ये जो मलेरिया रोग होता है जिसमें कि आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है मलेरिया। और इस मलेरिया का जो दवा होता है वो कुनैन की दवा से ये मलेरिया रोग यहाँ पे हमारा ठीक होता है। और ये कुनैन की दवा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सुनकोना वृक्ष के छाल से। ही काफ़ी बार प्रश्न में पूछा गया है कि मलेरिया की दवा कौन सी? कुनैन। और ये कुनैन की दवा कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये कुनैन की दवा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अगला जो हमारा रोग है नींद्रकारी रोग, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, तो ये सीसी मक्खी के काटने से होती है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। उसके बाद यदि हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं तो एक हमारा जो है काला बुखार, जिसे दमदम बुखार के नाम से भी जानते हैं, काला बुखार, दमदम बुखार, और ये है जो कि वो बालू मक्खी के काटने से ये बीमारी फैलती है। अगला जो हम लोग देखते हैं, और तो वैसा कोई नहीं है इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला। अब यहाँ पे अब हम लोग ट्रिक देख लेते हैं जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया, एक पा से प्रोटोजोआ हो गया, एक पा से पायरिया हो गया। काम, काम से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिश, सोते हैं यानी कि सोने की बीमारी, और ये उनके प्रभावित अंग हो गए। तो ये हो गया आप लोग का प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से फैलने वाले ये सारे रोग हो गए आप लोग के। अब इस स्लाइड में हम लोग उन बीमारी को देखेंगे जो किसी न किसी मच्छर या किसी न किसी मक्खी के काटने से ये बीमारियां फैलती है। और यहाँ पे भी काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट तौर पर आप लोग के पूछे जाते हैं, और यहाँ पे कन्फ्यूजन होने को भी काफ़ी देखता है। घरेलू मक्खी के काटने से होता है, बालू मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है, या किस मच्छर से काटने से होता है। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ही स्लाइड में यहाँ पे आप लोग के सारे मच्छरों और सारे मक्खियों का यहाँ पे नाम जिक्र कर दिया गया है। सबसे पहले बीमारी देखते हैं मलेरिया बीमारी, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया और जीका वायरस। डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया, जीका वायरस, ये सारे जो बीमारियां हैं वो मादा एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से होती है। और डेंगू ज्वार जिसे हम लोग हद्दी तौर बुखार के नाम से जानते हैं, ये पिछले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव रोग के नाम से जानते हैं, तो ये जो फाइलेरिया है ये मादा क्विलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगली बीमारी है हैजा बीमारी, जिसे कि घरेलू मक्खी के काटने से फैलता है। काला जार जिसे दमदम बुखार के नाम से जानते हैं, तो ये जो काला जार है ये बालू मक्खी यानी कि सिकता मक्खी के काटने से होता है। कौन सा मक्खी? घरेलू मक्खी सिकता मक्खी के काटने से। निद्रा रोग जो होता है ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। और जो पीला बुखार होता है ये भी घरेलू मक्खी के ही काटने से होता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जितने भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का नाम भी आप लोग डायरेक्टली जब कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि इस धातु के जल में किस धातु के अधिकता के कारण ये रोग होता है। तो इससे भी रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आप लोग के प्रैक्टिस सेट में या फिर आप लोग एग्जामिनेशन में देखे होंगे, बट आप लोग को पता ही नहीं चलता होगा कि आखिरकार ये प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं, जो कि हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ पे सभी कुछ आप लोग को एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा।
जो कि जितने भी यहाँ पे जल में अधिकता के कारण से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले रोग आप लोग सुने होंगे इटाई रोग। तो ये जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होने से इटाई नामक रोग होता है। और जल में पारा जो मरकरी की मात्रा अधिक होने से मिनीमाता रोग होता है। और जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आर्सेनिक की अधिकता से केराटोसिस रोग होता है। और निकेल की अधिकता से डर्मेटिस रोग होता है। ये प्रश्न आप लोग काफ़ी बार देखे होंगे कि जल में किसकी मात्रा से अधिक होने से ये नामक रोग होते हैं। कैडमियम के अधिकता से इटाई रोग, मरकरी के अधिकता से मिनीमाता रोग, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की अधिकता से केराटोसिस रोग और निकेल की अधिकता से डर्मेटिस रोग। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इस लेवल के कंटेंट आप लोग को दिए जा रहे हैं एक जगह संकलित करके। आप कहीं पे भी कोर्स में भी पढ़े होंगे, कहीं पे कोर्स ज्वाइन किए होंगे या जहाँ पे भी आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पे पढ़ने का और यहाँ पे जो अभी आप लोग को स्टडी मटेरियल ये अंतिम समय में दिया जा रहा है, जो कि ये हमारे नोट्स की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। जो नोट्स आप लोग के लिए तैयार किया गया है, देखिए ये कंप्लीट बायोलॉजी 173 पेज का नोट्स है। इस नोट्स के ज़रिए ये सारे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलग तो आप लोग को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस लेवल पे यहाँ पे कंटेंट आप लोग को इस नोट्स में दिए गए हैं। सो अब यहाँ पे अब हम लोग चलिए देखते हैं 4-5 यहाँ पे ट्रिक है, छोटे-छोटे आसान ट्रिक है, जो कि प्रभावित अंग से प्रश्न काफ़ी बार आप लोग ये भी देखे होंगे कि दमा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, रेबीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस तरह के डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते और नहीं जानने के वजह से, जानकारी के अभाव में हम लोग प्रश्न को जानते हुए भी दिमाग में ये रखने नहीं ऑप्शन ए होगा, नहीं ऑप्शन बी होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा और 80-90 पूरे 100 करके हम लोग किसी भी ऑप्शन को चूज कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये प्रश्न हमारा गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग लेके चला गया। बट इस वीडियोस के बाद आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। सबसे पहले जो ट्रिक है हम लोग का ट्रिक देखते हैं, पेटा आहे। पेटा आहे क्या चीज़? पेटा आहे, इससे आंत प्रभावित होता है। अब पेटा आहे में ट्रिक में कौन कौन से रोग छिपे हुए चलिए देखते हैं। पे से पेचिक्स रोग, जिसे हम लोग डायरिया रोग के नाम से जानते हैं। टा से टाइफाइड रोग और आ यानी कि आंत और है से हैजा रोग। पेटा आहे 2-3 बार आप इसे रिवीजन कीजिएगा। कहीं पे भी आप टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, पेटा आहे, पेचिस, टाइफाइड, आंत और हैजा। तो आंत रोग, आंत जो अंग प्रभावित होता है वो पेचिस बीमारी से, टाइफाइड बीमारी से और हैजा बीमारी से। जो अगला हमारा ट्रिक है दन्यू फेफ तपे, दन्यू फेफ तपे, इससे फेफड़ा रोग प्रभावित होता है। दा से दमा रोग, न्यू से निमोनिया रोग और फेफ यानी कि फेफड़ा ये प्रभावित होने वाला, तपे से तपेदिक रोग। तो दमा निमोनिया तपेदिक, दमा निमोनिया तपेदिक, ये तीनों रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेटा आहे दन्यू फेफ तपे। जो अगला हमारा ट्रिक है वो ट्रिक है हमारा टीरे तंत्री, टीरे तंत्री, जिसमें कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टी से टिटनस बीमारी, रे से रेबीज और तंत्री यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो टीरे तंत्री, टेटनस, रेबीज, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला जो ट्रिक है हमारा, काली खांसी होने पर डीप सांस लेना चाहिए। जब काली खांसी हो जाती है तो सांस कैसे लेना चाहिए? डीप सांस लेना चाहिए, यानी कि इससे जो प्रभावित होने वाला रोग है श्वास नली या फिर गला, प्रभावित अंग श्वास नली यानी कि गला। तो काली खांसी यानी कि काली खांसी रोग हो गया, डीप सांस लेना चाहिए, डीप से डिप्थीरिया रोग। तो काली खांसी और डिप्थीरिया रोग में ये हमारा श्वसन नली यानी कि गला अंग प्रभावित होता है। मेनली ये जो ट्रिक के तहत आप लोग की जो भी बीमारी बताएंगे, इन्हीं बीमारियों का यहाँ पे अंग पूछ लिया जाता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्योंकि ये हाईलाइट प्रश्न है। पेटा आहे दन्यू फेफ तपे टीरे तंत्री, काली खांसी होने पर डीप सांस लेना चाहिए, काली खांसी होने पर डीप सांस लेना चाहिए। अब चलिए एक बार हम लोग पुनः रिकॉल कर लेते हैं सभी ट्रिक को। सबसे पहले जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग, पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया, विषाणु वायरस से होने वाले रोग, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर ही छापो, ए चाचा इन्हें डांटो मत खले गाल पर ही इन्हें छापो। उसके बाद हम लोगों ने जो ट्रिक देखा, एक ट्रिक हम लोगों ने देखा
कवक से जनित होने वाले गंजा दमात फ्रूट खाए। गंजा दमात क्या चीज़ खाए? फ्रूट खाए। गंजा दमात फ्रूट खाए। उसके बाद एक ट्रिक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। उसके बाद जो प्रभावित अंग से हम लोगों ने देखा, पेटा आहे, क्या चीज़? पेटा आहे टीरे तंत्री। पेटा आहे टीरे तंत्री, काली खांसी होने पर डीप सांस लेना चाहिए। और एक हो गया दन्यू फेफ तपे। प्रभावित अंग के 4 ट्रिक, पेटा आहे, दन्यू फेफ तपे, टीरे तंत्री और काली खांसी होने पर डीप सांस लेना चाहिए।